अब हम देखेंगे सेक्शन 56 जो आईपीसी में 116 हुआ करता था। 116 आईपीसी में अब वो हो गया 56। याद करना थोड़ा इजी है, आप देख सकते हैं कि आप 60 इंक्रीज कर दीजिए बस, तो सेम बीएनएस में हो गया है। ठीक है, इसमें जो है सिंपल इम्प्रिजमेंट की बात कर रहा है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, मतलब आपने अगर किसी ऐसे आदमी को अबेट किया जिसकी सजा सिर्फ सिंपल मतलब हीनियस क्राइम नहीं है या सिंपल और ओनली केवल इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, और तब क्राइम हुआ या नहीं हुआ तब आपकी सजा क्या होगी। देखिए 55 में हम अभी तक क्या पढ़े थे कि यदि आपने अबेट किया, क्राइम हुआ, ठीक है, तो अबेट किया आपने और क्राइम नहीं हुआ तो आपको 1/4, अच्छा, जो जिस चीज़ के क्राइम के लिए आपने अबेट किया वो या तो मर्डर था, ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजमेंट था, मतलब थोड़ा हीनियस क्राइम था, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया कि अगर मान लीजिए अबेट किया आपने, ए ने बी को अबेट किया, ठीक है, और क्राइम नहीं हुआ बट क्राइम तो हीनियस है, ठीक है, तो आपको इस मैक्सिमम जो जिस क्राइम के लिए आपने अबेट किया उसका 1/4 मिलेगा। और यदि आपने जो है क्राइम को अबेट करवाया, क्राइम को अबेट करवाया और वो आदमी मतलब हीनियस क्राइम मर्डर करने गया था और हर्ट करके चला आया, ओनली हर्ट, ठीक है, मारपीट करके चला आया, तो आपको सॉरी 1/4 नहीं, यहाँ पे दिया था 7 ईयर और प्लस फाइन दोनों दिएगा। सेल का इस्तेमाल किया गया है, और यदि हर्ट करके चले आए तो 14 ईयर प्लस फाइन आपको दिया गया। ये हम पढ़ रहे थे 55 में, बट 56 कह रहा है कि नहीं, आप अभी मर्डर की बात अब मत करिए, मर्डर का काम हो गया, मर्डर के लिए 55 हो गया, ठीक है। अब आप यदि मान लीजिए किसी ऐसे मैटर के लिए आपने अबेट किया जिसका सिंपल इम्प्रिजमेंट हो, मतलब हीनियस क्राइम से लेसर हो, तब क्या होगा, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए 56 थोड़ा अच्छा है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको इलस्ट्रेशन के साथ बताता हूँ। मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है, इसने इसको अबेट किया, ठीक है, इसने इसको अबेट किया। स्पीड स्लो है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके दे सकते हैं, ठीक है, मतलब जिस क्राइम के लिए अबेट किया वो क्राइम हुआ नहीं, मतलब उसने किया नहीं, नॉट कमिटेड, बट वो क्राइम क्या था, इम्प्रिजमेंट वाला था, मतलब सिंपल वाले थेफ्ट के लिए उसने अबेट किया, ठीक है, और क्राइम नहीं हुआ। तो ये कह रहा है कि भैया जिस क्राइम के लिए, मान लीजिए आपने थेफ्ट के लिए किया, ठीक है, थेफ्ट की मैक्सिमम पनिशमेंट आपको पता ही है कि 3 ईयर है, तो आपको इस क्राइम का 1/4 ऑफ कमिटेड क्राइम की सजा मिलेगी। देखिए अब हम हीनियस क्राइम, मर्डर और आजीवन कारावास की नहीं बात कर रहे हैं, हम सिंपल क्राइम की बात कर रहे हैं, और यदि ये क्राइम नहीं हुआ, ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर क्राइम हुआ तो हम इसमें 49 अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 49 के हिसाब से सजा मिलेगी आपको, हमने पीछे पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। और लेकिन मान लीजिए आपने ए है और ये बी है, इसने इसको अबेट किया। अब देखिए इसमें लाइबिलिटी थोड़ी बड़ी हो रही है, मैं इसमें आपको वो दुर्योधन और युधिष्ठिर वाली कहानी भी सुना सकता हूँ कि अब कोर्ट क्या, अब जो लॉ मेकर हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, वो शूद्र ब्राह्मण और वैश्य वाली, तो आपको ज़्यादा सजा मिलेगी। याद है दुर्योधन वाली कहानी, मैं वो आपको सुनाता हूँ। तो ये यहीं पे है कि मान लीजिए आप ए ने बी को अबेट किया, और मान लीजिए ए पुलिस ऑफिसर था और बी पुलिस ऑफिसर था, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ए ने पुलिस ऑफिसर है, नॉर्मल पब्लिक को इंस्टिगेट कर रहा है, तो भी आपको जिस अपराध के लिए इंस्टिगेट करेगा उसको जिस क्राइम के लिए अबेट किया जा रहा है उसका 1/2 मिलेगा। और यदि मान लीजिए नॉर्मल पब्लिक है, पुलिस को उकसा रही है किसी काम को करने के लिए, तो इसको जो है इसके उकसाने पे 1/2 मिलेगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको बताता हूँ, रुक जाइए अगले। जैसे मान लीजिए केस 1, ठीक है, केस 1 में ए पुलिस ऑफिसर है और इसने एक
नॉर्मल पर्सन को, कोई नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, इसको अबिट किया किसी क्राइम के लिए, और क्राइम इसने नहीं किया, कर दिया तब तो 49 अप्लाई हो जाएगा, नहीं किया तो कोर्ट ये कहती है कि इसको जिस क्राइम के लिए आपने अबिट किया, जिस क्राइम के लिए, उसी क्राइम की जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उसका हाफ ऑफ दैट क्राइम इसको पनिशमेंट मिलेगी। यदि ये पुलिस ऑफिसर है, नॉर्मल इंसान को अबिट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इलस्ट्रेशन जो है, जो बी है, ये इसी पे आधारित है। अब केस 2 देख लीजिए। मान लीजिए ए एक नॉर्मल पर्सन है और इसने जिसको अबिट किया, ठीक है, वो पुलिस वाला था। वीडियो स्लो है तो आप 1.25 या 1.5 पे करके देख लीजिए। पुलिस ऑफिसर को इसने अबिट किया किसी क्राइम के लिए, ठीक है। तो अगर इसने क्राइम नहीं किया तो आप नॉर्मल हैं, फिर भी चूंकि आप जो है पुलिस वाले को अबिट कर रहे हैं, उसका उस दैट क्राइम का आपको 1/2 मिलेगा, और ये आपका इलस्ट्रेशन सी है। आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अभी मैं आपको दुर्योधन की कहानी सुनाता हूँ। वो जो हमको लगता है कि लॉ मेकर इस चीज़ को शायद मतलब इम्पोज क्या कहते हैं, लागू कर रहे हैं कि नहीं। जब राजा बनने वाला था दुर्योधन और धृतराष्ट्र, तो उसके पास 4 लोग लाए गए, ए बी सी डी, ये क्लियर करने के लिए कि मान लीजिए ये दुर्योधन है और ये युधिष्ठिर है। तो कहा गया कि आप इसको सजा दीजिए और जो अच्छे सजा देगा और वो सभा तय करेगी कि कौन राजकुमार नेक्स्ट राजा बनेगा। तो जब दुर्योधन की बारी आई तो उसने पूछा कि भैया आप लोगों ने क्या किया, तो कहा भाई सब लोगों ने जो है एक आदमी की जान ली है। तो दुर्योधन ने कहा कि एक काम करो, इनको भी डेथ दे दो, इनको भी डेथ दे दो, इनको भी डेथ दे दो, और इनको भी डेथ दे दो, ठीक है। बट जब युधिष्ठिर की बारी आई तो युधिष्ठिर ने पूछा पहले इनसे कि बताओ तुम कौन हो। तो इन्होंने कहा कि भैया ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ठीक है, ये वैश्य हैं और ये शूद्र है। तो इन्होंने कहा कि काम करो, इसको तो आप 4 साल की सजा दे दो, इसको तुम 8 साल की सजा दो, इसको जो है तुम चूंकि इसका रक्षा करना काम है, इसको 20 साल की सजा दो, और इसको डेथ दे दो। तो दुर्योधन हंसने लगा, कहा कि अच्छा जाति और वर्ण पूछ के लोगों को सजा दी जाएगी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, इसको पता था कि हम क्या क्राइम कर रहे हैं, ये तो मान लो शूद्र है, इसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं किसी चीज़ का, लेकिन क्राइम तो हुआ है तो इसको भी सजा मिलेगी। इसकी थोड़ी ज़्यादा लाइबिलिटी है, इसका काम है रक्षा करना सोसाइटी का, ठीक है, और ये रक्षा नहीं कर किया, इसने उस आदमी को मार डाला, तो इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दो। और ये तो ज्ञानी है, और अगर ज्ञानी इंसान इस तरह का काम कर रहा है तो इसको तो मार ही डालो, डेथ ही दे दो। तो सेम फिनोमेना इस पे काम कर रहा है, जो आपका सेक्शन 56 का आपका ये वाला था, जो मैंने आपको अभी ये बताया कि आप यदि पुलिस ऑफिसर हैं और आप इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो आपको नॉर्मल पब्लिक से ज़्यादा आपको लाइबिलिटी मिलेगी, ठीक है।